फिल्म की शुरुआत में हमें 1976 के अमेरिका को दिखाया जाता है, जहां का हाल क़यामत से भी बदतर था। हर जगह दंगे फसाद, सीरियल किलिंग आम बात थी। सबसे ज़्यादा खौफ की बात यह थी कि नए-नए कल्ट्स का सामने आना। जो कल्ट्स डीमन की पूजा करते थे और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बच्चों की बलि देना भी आम बात थी। इस सब के चलते हमारे मूवी के मेन कैरेक्टर जैक की एंट्री होती है, जो अपना नाइट owls नामी शो को पब्लिश करता हुआ दिखाया जाता है, जो कि आजकल बहुत फेमस हो चुका है। पर जैक को उसे नंबर 1 पे ले जाना था, क्योंकि कुछ लोग उसे दूसरे चैनल से कंपेयर कर रहे थे। जैक उस हाईएस्ट रेटिंग वाले शो को बीट करना चाहता था। जैक का शो जिस चैनल पर चल रहा था, वो चैनल अभी बंद होने ही वाला था। तभी जैक के शो ने उसे डूबने से बचा लिया। इस शो की वजह से चैनल की रेटिंग भी बढ़ गई थी, इसीलिए चैनल के ओनर ने जैक से 5 साल का एग्रीमेंट साइन करवा लिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंकर ने सवाल किया कि आप 1 साल में इतने बड़ी सेलिब्रिटी कैसे बन गए? कोई सैक्रिफाइस? ये सवाल सुनते ही जैक वहाँ से चला गया। लेकिन अगली सुबह न्यूज़ में आता है कि उसी नाइट आउल शो का एक पुराना होस्ट एक एक्सीडेंट में मारा गया है। इसके अलावा हमें पता चलता है कि जैक एक कल्ट ग्रुप का हिस्सा था और इस कल्ट के मेंबर्स बहुत अमीर लोग, पॉलिटिशियंस और बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ थे। ये कल्ट जादू के ज़रिए किसी का भी करियर बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। साफ पता चलता है कि ये कल्ट ब्लैक मैजिक और शैतान से जुड़ा है। इस सब में जैक का शो अच्छा जा रहा था, लेकिन वो फिर भी नंबर 1 वाले चैनल को बीट नहीं कर पाया था। इसी के चलते जैक बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी वाइफ को लंग कैंसर था। वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि उसे लंग कैंसर कैसे हुआ, क्योंकि वो ना तो ड्रिंक करती थी, ना ही स्मोक करती थी। मरने से पहले मैडलिन शो में आना चाहती थी। उसने अपनी लव स्टोरी शो पे सुनाई, इसीलिए जैक का शो रेटिंग्स में बढ़ गया। लेकिन फिर भी वो अपने कॉम्पिटिटर को बीट नहीं कर पाया था। 2 हफ्ते बाद मैडलिन की भी डेथ हो गई। उसके बाद जैक पूरी तरह से टूट गया। जैक कहीं गायब हो गया था। उसके बाद 1 महीने बाद वो फिर से शो में वापस आ गया। लेकिन जैक ठीक से शो नहीं चला पा रहा था। कॉम्पिटिटर को हराना तो दूर, उसकी शो की रेटिंग इतनी गिर गई थी कि उसे डर लगने लगा था कि कहीं उसका ओनर उसे शो से ना निकाल दे। और उसका कॉन्ट्रैक्ट भी अब पूरा होने ही वाला था। लेकिन वो अपने कॉम्पिटिटर को हराने के लिए नए-नए प्लान्स सोचने लगा था। उसने एक ऐसा शो प्लान किया कि उसकी शो की रेटिंग एकाएक बढ़ जाए। ये रात थी 1977 हैलोवीन की रात अमेरिका में। शो में उसने ऐसे इंसान को इनवाइट किया जो कि सोल से बात कर सकता है, और एक मैजिशियन को जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में बिलीव नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब एक हिप्नोटिज़म थी, या हिप्नोटाइज करके लोगों को वो दिखाया जाता था जो कि वो देखना चाहते थे। और एक साइकियाट्रिस्ट जो कि एक लिली नामक लड़की के साथ आने वाली थी। और इस शो का नाम रखा गया था लेट नाइट विद द डेविल। जैक एक भूत की तरह एंट्री लेते हुए शो को स्टार्ट करता है, जहां क्रिस्टो नाम का एक आदमी उसे कहता है कि वो भूतों से बात कर सकता है। वो बताता है कि आज की रात सारे डेविल्स को दुनिया के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वो अपने पुराने काम पूरे करने के लिए आते हैं, जो अभी रिसेंटली मरे हुए हैं। इसीलिए हैलोवीन के दिन लोग अपने आप को भूत बनाकर घूमते रहते हैं, ताकि कोई भूत उन्हें ना पकड़ ले। क्रिस्टो अपना काम शुरू करता है। उसे एक भूत की आवाज़ सुनाई देती है, जिसका नाम पीटरसन होता है। एक आदमी ऑडियंस से कहता है कि ये मेरी वाइफ का नाम है, पीटरसन नहीं पीटरमैन, जो कि 5 साल पहले भाग गई थी और अभी तक मरी नहीं है। ये सुनते ही सभी लोग हंसने लगते हैं। इससे जैक का शो गड़बड़ी में पड़ जाता है। लेकिन क्रिस्टो को एक और नाम सुनाई देता है, जो कि उसकी माँ ऑडियंस में ही बैठी थी। उसने कहा उसके बेटे ने अभी कुछ सालों पहले ही सुसाइड किया था, और वो सब लोग सुन पड़ जाते हैं। एक ब्रेक लेने ही वाला था कि तभी क्रिस्टो को एक मिनी नाम की घोस्ट जकड़ लेती है, और वो
काबू से बाहर हो जाता है। जैक क्रिस्टो से पूछता है कि वो सोल किससे बात करना चाहती है। तभी क्रिस्टो बताता है कि उसे एक अनमैरिड मैन से बात करनी है जो कि अभी भी वेडिंग रिंग पहने हुए है। दोबारा से क्रिस्टो वापस ज़मीन पर गिर गया जैसे कि उस सोल ने उसे छोड़ दिया हो। फिर एंट्री होती है उस मैजिशियन की जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था। उसने क्रिस्टो को फ्रॉड कह दिया, लेकिन जैक ने कहा कि मैं ही अनमैरिड मैन हूँ और उसने उस औरत के बेटे का नाम भी सही कहा कि वो फ्रॉड नहीं है। अब एंट्री होती है उस साइकेट्रिस्ट और उस बच्ची लिली की जो कि उसकी पेशेंट थी और उसके जिस्म में शैतान आता था। जिससे पहले ऑडियंस को जैक उस लड़की की कहानी बताता है कि साइकेट्रिस्ट को वो बच्ची मिली कहाँ। एक आम से घर में जो कि एक कल्ट सेंटर था, वो वहाँ से उसे मिली थी जहाँ शैतान की पूजा होती थी और उस कल्ट सेंटर में बच्चियों की बलि दी जाती थी और उन्हें पैदा भी वहीं किया जाता था। जब उस कल्ट सेंटर पर अटैक किया गया था तब वहाँ उन्हें लिली मिली थी। सभी कल्ट मेंबर्स मारे गए थे, लिली एक बच गई थी। उसका दिमागी हालत ठीक नहीं था, इसीलिए लिली को उसे सौंप दिया गया था। वो साइकेट्रिस्ट डेविल से उस लड़की के अंदर बात करती थी और उसी बुक का प्रमोशन करने के लिए द टॉक विद द डेविल, इसीलिए वो वहाँ पर आई थी। लिली का चलना बोलना सब बहुत अजीब था। वो सिर्फ कैमरों को घूर रही थी। पहली मर्तबा जब वो जैक को देखती है तब वो कहती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा शो बहुत मशहूर होगा और तुम भी बहुत फेमस हो जाओगे। इतना कहते ही उसने कैमरास को अजीब तरह से घूरने लगी और इसी वजह से जैक को शो के लिए ब्रेक लेना पड़ा। जैक जब बैक स्टेज जा रहा तो लिली ने उसे पूछा कि क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ। उसे इसकी आवाज़ मैडलिन की तरह लग रही थी, लेकिन साइकेट्रिस्ट उसे बैक स्टेज ले जाकर उससे शो बंद करने के लिए कहती है। साइकेट्रिस्ट कहती है कि वो कल से तुम्हारा नाम ले रही है। इससे पहले कि लिली कोई गड़बड़ करे तुम्हें इस शो को बंद कर देना चाहिए। लेकिन जैक शो की बढ़ती हुई रेटिंग को देखकर मना कर देता है। इसी के दौरान शो का प्रोड्यूसर आकर कहता है कि क्रिस्टो की मौत हो चुकी है, लेकिन जैक कहता है कि किसी को ये बात ना पता चले और वो शो में लग जाता है। जैक साइकेट्रिस्ट से सवाल करता है कि क्या लिली के शरीर में जो आता है वो एब्रैक्सिस डीमन है। तो साइकेट्रिस्ट जवाब देती है कि नहीं, वो एक साधारण सी लड़की की सोल है। तो ये सब बातें सुनकर मजिशियन उनका मजाक उड़ाने लगता है। जैक लिली से सवाल करता है कि तुमने डीमन का नाम रेगल क्यों रखा है। तो लिली कहती है कि वो अचानक से मेरे शरीर में आ जाता है और वो अचानक से चला जाता है, इसीलिए रखा है। इतनी देर में टेक्निकल ग्लिच के चलते ज़ोर से आवाज़ सबके कानों में गूंजने लगी और इसी के चलते सारे शीशे भी टूट गए। जिस आदमी ने इसे बंद करने की कोशिश की उसे एक झटका लगा तो म्यूजिशियन ने जाकर उस प्लग को ही निकाल दिया। म्यूजिशियन को लगता है कि ये सब जैक का प्लान है, तो लिली कहती है नहीं, ये सब मेरे डीमन ने किया है। तो जैक लिली से कहता है अगर तुम्हारा डीमन यही है तो क्यों ना उससे बात की जाए। तो साइकेट्रिस्ट घबरा जाती है और कहती है कि ये सब कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन जैक साइकेट्रिस्ट को इग्नोर करते हुए शो को आगे बढ़ाता है और साइकेट्रिस्ट भी कुछ नहीं कर पाती है। लेकिन जब लिली ही डीमन से बात करने के लिए राज़ी हो जाती है तो साइकेट्रिस्ट कुछ भी नहीं कर पाती है और ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है डीमन से बात करने के लिए। इस तभी जैक शो को ब्रेक दे देता है। तभी जैक का एक टीम मेंबर आता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि क्रिस्टो की डेथ हो चुकी है, तुम इस शो को बंद कर दो ताकि तुम मुसीबत में ना पड़ सको। पर बढ़ती हुई रेटिंग को देखकर जैक शो को नहीं बंद करता है। शो फिर से शुरू होता है और साइकेट्रिस्ट कहती है कि तोड़ फोड़ हो सकती है और ग्लिच भी हो सकता है और इससे आप सब लोगों को लिली को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है वरना कुछ भी हो सकता है। तभी टेक्निकल ग्लिच होता है और लिली की आवाज़ के साथ साथ उसका चेहरा भी बदल जाता है। डीमन साइकेट्रिस्ट से कई मर्तबा बात कर चुका था, इसीलिए उसे नहीं लगता था कि वो इतने सारे लोगों के सामने उसे बुला लेगी। लेकिन डीमन इन सब को देखकर ज़्यादा घबरा रहा था। फिर साइकेट्रिस्ट उससे पूछती है कि हम तुम्हें कुछ भी नहीं करना चाहते, बस तुम्हारा मकसद जानना चाहते हैं।
तभी डीमन जैक की तरफ देखता है और कहता है, कैसे हो जैक? जवाब में जैक कहता है कि हम तो पहली मर्तबा मिले हैं। लेकिन डीमन कहता है कि नहीं, हम तो पहले मिल चुके हैं, घने जंगलों के बीच में, उसी कल्ट से जिसके तुम मेंबर हो। साइकियाट्रिस्ट उसे वापस जाने को कहती है क्योंकि वो जैक की पर्सनल बातें बता रहा था और उसकी और साइकियाट्रिस्ट की फ्रेंडशिप के बारे में भी बता रहा था। इसीलिए साइकियाट्रिस्ट को गुस्सा आता है और वो डीमन को एक तमाचा कस देती है। लेकिन डीमन को गुस्सा आ जाता है और वो वापस नहीं जाता। लेकिन तभी साइकियाट्रिस्ट एक अपने लॉकेट से अजीब मंत्र पढ़ने लगती है तो डीमन भी हंसते हुए उस मंत्र को दोहराने लगता है और अपना डरावना चेहरा सबको दिखा देता है कुछ सेकंड्स के लिए। तभी लिली जैक की तरफ अपना चेहरा करते हुए कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया जैक? उसी वक्त उसकी आवाज़ मैडलिन जैसे लग रही थी, जैसे कि उसे जैक से शिकायत हो। तभी एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से बिजली का झटका आता है और लिली की चेयर हवा में उड़ने लगती है। इसी के दौरान जैक ब्रेक ले लेता है और उसका शो का प्रोड्यूसर उसे आके कहता है कि उसने इस शो की रेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है और उसने अपने कंपटीटर को भी बीट कर दिया। अब सारा देश उसका शो वॉच कर रहा है। ये बात सुनते ही जैक बहुत खुश हो गया और उसने सारी टेंशन्स भुला दी। पर उसे ऐसा लगा कि लिली की आवाज़ मैडलिन जैसी लगी। तो प्रोड्यूसर ने कहा, अगर वो मैडलिन होती तो तुम्हें ज़रूर सराहना करती और तुम्हारी तारीफ़ भी करती। ब्रेक के बाद शो फिर से स्टार्ट हो जाता है और मैजिशियन कहता है कि ये सब झूठ है और वो एक आदमी को अपने सामने बिठाकर उससे पेंडुलम निकालकर उसे हिप्नोटाइज करने लगता है। जैक को, ऑडियंस को और बाहर टीवी में देख रही ऑडियंस को सबको हिप्नोटाइज कर दिया। उसने कहा कि तुम्हें वॉर्म्स से डर लगता है, क्या तुम्हें पता है कि इंसानों के शरीर में भी वॉर्म्स होते हैं? ऐसा कहते ही उस आदमी के गले के पास से वॉर्म्स निकलने लगते हैं और वो अपना पेट फाड़ कर वॉर्म्स निकालने लगता है। ये सब देखकर ऑडियंस खौफज़दा हो जाती है। फिर मैजिशियन अपनी हिप्नोटिज्म तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं टूट रहा था। ये सब डीमन कर रहा था। लिली वहाँ बैठकर मज़े ले रही थी और हंस रही थी। तभी एक बड़ा सा वर्म उस आदमी की आँख से निकल जाता है और सब हिप्नोटिज्म टूटकर सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैजिशियन कहता है कि ये सब एक हिप्नोटिज्म थी और जो सब आपने देखा, वो जो मैं आपको दिखाना चाहता था हिप्नोटिज्म के ज़रिए, वो सब आप लोगों ने देखा। ये सब एक झूठ है। कहता है कि साइकियाट्रिस्ट ने भी ऐसे ही किया था। आप सब लोगों को जो वो दिखाना चाहती थी वो दिखाया, लेकिन आप सब लोग वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी जैक कहता है कि इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि साइकियाट्रिस्ट ने भी हिप्नोटिज्म किया था, वो उसकी वीडियो को भी रिवाइंड करके दिखाएंगे। तब सब कुछ रियल था, कुछ भी नहीं चेंज हुआ था, सब कुछ वैसा का वैसा ही था। इस वीडियो में जैक को नज़र आई मैडलिन की रूह, जिसे देखकर वो घबरा गया क्योंकि वो उसके पीछे ही खड़ी थी। क्योंकि मैडलिन का चेहरा दुखी था। ये सब देखते ही उसने देखा कि वो होश में नहीं था। जब वो होश में आया तो देखा कि लिली की बॉडी से बिजली निकल रही है। तभी लिली का चेहरा 2 हिस्सों में बढ़ गया और उसमें से आग निकलने लगी, जैसे कि डीमन उससे बाहर जा रहा हो। तभी जब शो का आदमी उसे डीमन को कंट्रोल करने आता है तो उसकी गर्दन मरोड़कर उसे मार देता है। जब साइकियाट्रिस्ट उसे कंट्रोल करने आती है तो उसे हवा में लटकाकर उसी की चेन से उसे गला काटकर मार दिया जाता है। तब देखकर मैजिशियन को भी यकीन होने लगा था कि पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं और उसने अपना चेक दिखाया तो उसका चेक भी जल गया और वो अंदर से भी जल कर मारा गया। तभी डीमन ने कैमरा की तरफ देखा और सारे कैमरास में ब्लैक हो गया और उसमें से डीमन को निकलता हुआ दिखाया जा रहा था। इसी के बाद जब ब्रेक ख़त्म होता है तो जैक वापस अपने ही शो में आ जाता है तो उसे पता चलता है कि वो इस शो में फंस चुका है। तो वो ऑडियंस से कहता है कि वो इस शो को बंद करने वाला है। अचानक वो इस समय में चल गया कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था इस शो के लिए। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस एंकर ने उससे सवाल किया था कि उसने किसका सैक्रिफाइस किया जब उसे मैडलिन दिखाई दी। यहाँ पर चैनल का प्रोड्यूसर जैक से कहता है कि जैक का सैक्रिफाइस तो अब स्टार्ट हुआ है।
दो कल्ट के मेंबर आए जिस कल्ट में जैक था और वो उसे डीमन के पास ले गए। तभी उसने एक शरबत पिया और उसे मैडलिन दिखाई दी। इससे उसे पता चलता है कि उसने अपनी सक्सेस के लिए अपनी मैडलिन को सैक्रिफाइस कर दिया था, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मैडलिन जैक से कहती है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम इस दर्द से मुझे छुटकारा दे दो। तभी वहाँ पर पड़ा हुआ नाइफ लेकर जैक मैडलिन पर मार देता है। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कि वो चाकू मैडलिन पर नहीं बल्कि लिली पर चलाया गया था। तभी पुलिस का सायरन बजता है क्योंकि सब लोग इस लाइव शो को देख रहे थे और इसी खतरनाक एंडिंग के साथ ये शो एंड होता है।